अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बगैर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स जरूरत की हर चीज सिर्फ पैसे के बदले ही खरीदी जा सकती है। दुनिया का हर मुल्क अपनी स्पेसिफिक करेंसी में नोट छापता है, पर इन नोट्स की वैल्यू इस मुल्क की इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे वीक करेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8 ईरान। दोस्तों, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान दुनिया के सबसे ताकतवर और फेमस कंट्रीज में से एक है। एक तो ये मुल्क आर्मी के लिहाज से काफी पावरफुल है, दूसरा ये एक ऐसा स्टबबॉर्न कंट्री है जो किसी भी मुल्क से नहीं डरता। इवन ये लोग अमेरिका को भी ओपनली चैलेंज करते हैं। बट डिस्पाइट ऑल दिस फैक्ट, करेंसी के मामले में ईरान दुनिया में सबसे पीछे है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी ईरानी रियाल है। वैसे तो ईरान की जीडीपी $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन इनकी ऑफिशियल करेंसी इतनी वीक है कि सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान 1000 से 5 लाख तक के नोट्स प्रिंट करता है। ईरान में 50,000 और 1 लाख का भी नोट बिल्कुल आम यूज होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर ईरान में किसी ने करोला कार बाय करनी हो तो इसे 82 करोड़ रियाल से भी ज्यादा अमाउंट खर्च करनी होती है। इवन अगर ईरान में मैकडोनल्ड या KFC पर खाना खाया जाए तो पर पर्सन 90,000 रियाल पे करने पड़ते हैं। अगर ईरान की करेंसी को पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के 1000 रुपए ईरान के 2,66,000 रियाल बनते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 7 वियतनाम। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ वियतनाम एक एशियन कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में वाक़या है। इस मुल्क की आबादी 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा है। वियतनाम खास तौर पर अपने यूनिक गोल्डन हैंड ब्रिज के लिए बहुत मशहूर है। दुनिया भर से लाखों लोग इस अमेजिंग स्ट्रक्चर को देखने के लिए आते हैं। वैसे तो वियतनाम कुदरती लिहाज से बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की इकोनॉमी काफी डाउन है। वियतनाम की ऑफिशियल करेंसी वियतनामीज डोंग है। नेशनल बैंक ऑफ वियतनाम ने डोंग करेंसी को 1978 में प्रिंट करना शुरू किया था, पर ग्लोबल मार्केट में इस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये बहुत ही वीक है। वियतनाम में 100 से लेकर 5 लाख तक के नोट्स इस्तेमाल होते हैं। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको वियतनाम में एक मोटरसाइकिल भी खरीदनी हो तो आपको कम से कम 1 करोड़ 60 लाख डोंग्स की जरूरत होती है। अगर पाकिस्तानी रुपीस के साथ इसे कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तानी 1000 रुपए वियतनाम के 1,45,000 डोंग के बराबर होते हैं। अगर इस एतबार से देखा जाए तो एक फकीर भी वहां जाकर करोड़पति बन सकता है। नंबर 6 इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया एक एशियन कंट्री है जो कि इंडियन और पैसिफिक ओशन के दरमियान में वाक़या है। इंडोनेशिया को दुनिया की सबसे खूबसूरत ममालिक की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर आप ट्रैवल ब्लॉग्स देखते हैं तो आपने बाली का नाम जरूर सुना होगा। बाली इंडोनेशिया में लाखों लोग पूरी दुनिया से विजिट करने के लिए आते हैं क्योंकि ये एरिया बहुत ही खूबसूरत है। अगर इंडोनेशिया की इकोनॉमी की बात करें तो ये गरीब मुल्क नहीं है। इनकी इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल है, पर इसके बावजूद इसकी करेंसी बहुत ही डाउन है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। क्योंकि इंडोनेशियन रुपया की वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए बैंक इंडोनेशिया बड़े नोट्स इशू करता है जिनमें 1000 से लेकर 1 लाख तक का नोट शामिल है। इवन इंडोनेशिया में 75,000 का नोट भी प्रिंट किया जाता है, जो कि बहुत ही वियर्ड है। अगर आपको इंडोनेशिया में iPhone 12 Pro खरीदना हो तो इसकी प्राइस 2 करोड़ 29 लाख रुपए से भी ज्यादा है। और तो और इस मुल्क में 1 किलो मैंगोज भी 17,000 रुपए में मिलते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी 1000 रुपए हो तो वो इंडोनेशिया में 90,000 रुपए के बराबर होंगे। वेल, आप इस पैसे से खुलकर शॉपिंग कर सकते हैं। नंबर 5 उज़्बेकिस्तान। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। 1991 से पहले ये मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन अगस्त 1991 में ये एक अलग मुल्क बन गया। उज़्बेकिस्तान रिच इस्लामिक हिस्ट्री रखता है। इस मुल्क में बहुत सी हिस्टोरिकल मस्जिदें मौजूद हैं जिनको 10th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। उज़्बेकिस्तान की इकोनॉमी दूसरे मुल्कों से काफी बेहतर है। इवन ये इन चंद ममालिक में से एक है जहां कोरोना वायरस की वजह से क्राइसिस नहीं आए, पर इसके बावजूद इस मुल्क की करेंसी की वैल्यू ना होने के बराबर है। उज़्बेकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी उज़्बेकिस्तानी सोम है। सेंट्रल बैंक ऑफ उज़्बेकिस्तान 50,000 से लेकर 1 लाख तक के नोट प्रिंट करता है। 1994 से पहले इस मुल्क में डॉलर्स इस्तेमाल होते थे, लेकिन फिर 1994 में इन्होंने अपनी ऑफिशियल करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई। अगर आप
उज़्बेकिस्तान विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ होटल में एक रात रहने के लिए आपको 7 से 8 लाख सोम्स पे करने होंगे। एनीवे 1000 पाकिस्तानी रुपीस उज़्बेकिस्तान के 66,700 सोम्स के बराबर होते हैं। नंबर 4, सियरा लियोन। दोस्तों सियरा लियोन एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशन की कोस्ट पर वाक़या है। ये मुल्क 1961 में ब्रिटिश से आजाद हुआ था। सियरा दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां गोल्ड और डायमंड बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता है। इवन इस मुल्क से बहुत बड़ी क्वांटिटी में आयरन, गोल्ड, डायमंड और कई मादनियात पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती हैं। पर इन सब के बावजूद ये एक बहुत ही पुअर नेशन है और खास करके इबोला वायरस आउटब्रेक के डर से हर मुल्क इनसे दूर ही रहना पसंद करता है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी लियोन है। इसे SSL भी कहा जाता है। बैंक ऑफ सियरा 1000 से 1 लाख तक के नोट्स इशू करता है। इसके अलावा लियोन करेंसी के कॉइन्स 10 से 500 तक की वैल्यू पर बनाए जाते हैं। सियरा लियोन का 500 का कॉइन साइज में काफी बड़ा होता है और इसका वजन भी 7 ग्राम से ज्यादा होता है। इस मुल्क में भी हर चीज बहुत ही महंगी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस मुल्क में एक सेकेंड हैंड होंडा बाइक खरीदना हो तो इसकी प्राइस 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। अगर इस कंट्री का कंपैरिजन पाकिस्तान से किया जाए तो 1000 पाकिस्तानी रुपए यहाँ के 65,000 के बराबर होते हैं। नंबर 3, गिनी। दोस्तों गिनी एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशन की वेस्ट कोस्ट पर वाक़या है। गिनी एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 12 मिलियन पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में यूरेनियम, गोल्ड और डायमंड का कुदरती जखीरा मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने रिच नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद यहाँ के लोग गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसकी मेन रीजन करप्ट पॉलिटिशियंस है। एनीवे रिपब्लिक ऑफ गिनी की ऑफिशियल करेंसी फ्रैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ गिनी 100 से 20,000 तक के नोट्स इशू करता है। इसके अलावा इस करेंसी में 1 से लेकर 50 फ्रैंक तक के कॉइन्स बनाए जाते हैं। गिनी के अंदर एक नॉर्मल कार की प्राइस भी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इवन गिनी में एक आटे की बोरी भी 1 लाख से महंगी होती है। इस कंट्री के लोकल लोगों को तो इस तरह की चीजें खरीदने की आदत होती है, लेकिन अगर कोई आम शख्स वहां चीजों की इतनी प्राइस सुनेगा तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। गिनी फ्रैंक को अगर पाकिस्तानी रुपीस के साथ कंपेयर किया जाए तो 1000 पाकिस्तानी रुपए गिनी के 64,000 फ्रैंक बनते हैं। नंबर 2, लाओस। दोस्तों लाओस एक छोटा सा मुल्क है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 70 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। लाओस साउथ ईस्ट एशिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि लैंड लॉक्ड है। इट मींस ये किसी भी तरफ से समुद्र से अटैच नहीं होता। लाओस दुनिया के सबसे पुअर कंट्रीज में से एक है। रिसर्चर्स के मुताबिक इस मुल्क में 58% लोग मजदूरी करते हैं जबकि 9% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इट मींस इस कंट्री की इकोनॉमी बेहतर होने के दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, इसलिए इनकी करेंसी सेल्फ डिवैल्यूड है। लाओस की ऑफिशियल करेंसी किप है। बैंक ऑफ लाओ 500 से लेकर 1 लाख तक के नोट प्रिंट करता है। इस कंट्री ने अपनी करेंसी 1995 में इस्तेमाल करना शुरू की थी और अपने मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए इसकी गवर्नमेंट ने खुद इंटरनेशनल मार्केट में इसका एक्सचेंज रेट लो रखा था और आज भी ये करेंसी बहुत ही वीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए तो 1000 रुपए लाओस के 60,000 किप बनते हैं। नंबर 1, पैराग्वाय। दोस्तों पैराग्वाय एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि अर्जेंटीना और ब्राजील के करीब वाक़या है। 1990 से पहले इस मुल्क की इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल थी, लेकिन फिर 1990 के बाद इस कंट्री पर क्राइसिस आना शुरू हो गई। इसकी मेन रीजन करप्शन, अनएम्प्लॉयड और लो एजुकेशन थी। इस मुल्क की आबादी 73 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कि समुद्र से काफी दूर है। पैराग्वाय साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे गरीब मुल्क है। पैराग्वाय की नेशनल करेंसी गुआरनी है। इस मुल्क का सेंट्रल बैंक 2000 से 1 लाख तक के नोट्स को इशू करता है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस करेंसी में 50 से लेकर 1000 तक के कॉइन्स मौजूद हैं। इट मींस के इस मुल्क में 500 और 1000 का भी सिक्का इस्तेमाल होता है। इससे आप इसकी करेंसी वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। एनीवे पाकिस्तान के 1000 रुपए पैराग्वाय में 41,900 की वैल्यू रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।